वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। शहर कायद के वासियों के साथ भी एक नया जो है वो होने शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का निज़ाम जो है वो अगले माह से नाफिज करना शुरू किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है वो कुछ मुतहर्रिक लोग हो गए हैं जो कि फेक मैसेजेस भेज रहे हैं और इसी दौरान उनसे जो है वो पैसे तलब किए जा रहे हैं। आखिर इसका ये फ्रॉड क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आप जानिए इस पूरी वीडियो में। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं उसामा मलिक। मेरे साथ डीएसपी ट्रैफिक एडमिन जो कराची के हैं वो मौजूद हैं, काशिफ नदीम साहब। काशिफ नदीम साहब से जानते हैं, बताइएगा सर, ये आप लोग ई टिकटिंग का निज़ाम नाफिज करने जा रहे हैं, इसी दौरान एक कुछ गिरोह मुतहर्रिक हो गया जो कि लोगों को जाली फेक मैसेजेस भेज रहा है। शहरी काफ़ी परेशान भी हैं। अब तक आपके पास कितनी शिकायतें आ चुकी हैं और ये किस तरीके से जनरेट हो रहा है और क्या ये चीज़ें हो रही हैं? देखें, फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम ये अगले माह से राइज होने जा रहा है। तो अभी तक तो वो राइज हुआ नहीं है, तो उसके मैसेज आपको कैसे आ सकते हैं? तो इसका मतलब है कि वो फेक हैं, स्कैम है, फ्रॉड हैं। इस तरह के अनासर जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईए हमारे साथ लूप में है, साइबर विंग क्राइम वाले, और बहुत जल्द हम इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। ई टिकटिंग सिस्टम अभी तक शुरू ही नहीं हुई, अगले माह से वो शुरू होगी। और ट्रैफिक पुलिस आपको, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई पर्सनल नंबर से आपको कोई मैसेज करेगा। तो इस किस्म का जो भी मैसेज आपके पास फेक आता है, तो आप उसके ऊपर, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है 1915, 24/7 उसके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। आप अपनी कंप्लेन उनको भी डायरेक्ट रजिस्टर करा सकते हैं। 7 के करीब हमारे पास कंप्लेन अभी आ चुकी हैं, लेकिन उनसे भी हमने पूछा तो वो कहते हैं कि भी लिंक खुलता नहीं है इसका, ये मैसेज आए में तो लिंक इसका खुल नहीं रहा। लेकिन चूंकि अभी ये नया निज़ाम चलने जा रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो जो इस तरह के शरपसंद अनासर है जो चाहते हैं कि ये हम जिद्दत की तरफ ना जाएं, ये निज़ाम आगे ना चले, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को गुमराह करना शुरू कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्कैम है। आवाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कान ना धरें और ना ही किसी किस्म के लिंक को दबाएं। तो आप क्या समझते हैं कौन इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि अभी एक निज़ाम शुरू नहीं हुआ, उसको पहले से अवाम की जानिब से डराया जा रहा है। शहर कैद के वासियों को माज़ी में दीगर चीज़ों से भी जो है वो नुकसान पहुँचाया जा चुका है। अब ये जो एक नया निज़ाम नाफ़िज़ होने जा रहा है और फेक मैसेज का जो सिलसिला है, वो उससे कबल ही शुरू हो गया है। क्या इससे मतलब इफ़ेक्ट इस आपका प्रोग्राम पे कितना पड़ सकता है? और आपका प्रोग्राम, अगर आप लोग मैसेजेस भेजेंगे किसी के पास जो उसका चालान होगा, तो वो किस तरीके से जनरेट होगा? जी, देखिए, हमारी आवाम बड़ी सादा है। इस तरह के बहुत सारे स्कैम पहले भी आपके सुनने में आते होंगे, जी आपका 25,000 का इनाम निकल आया, आपका ये निकल आया, वो निकला। अब तो ज़्यादातर लोग इससे अवेयर हो गए हैं। उसी अवेयरनेस की वजह से ही लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। हमने भी अपनी अवेयरनेस मुहिम चलाई हुई है सारी, तो इससे हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा बड़ा शफ़ाफ़ निज़ाम है, और जो इस किस्म की सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, तो हम वी आर आफ्टर देम, उनको बिल्कुल पकड़ेंगे और इंशाल्लाह उनको निशाने इबरत बना के आपके सामने पेश करेंगे। तो आप बिल्कुल इसके मामले में मतलब बिल्कुल भरोसा कीजिए कि हमारा शफ़ाफ़ निज़ाम है और वो चलेगा इंशाअल्लाह ताला। कैसे आपका, अगर जो ओरिजिनल मैसेज वगैरह जब ये निज़ाम नाफिज हो जाएगा, उसका क्या नंबर होगा, क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से शहरी इस तक बच किस तरीके से सकते हैं? देखिए, मैं आपको उसका तरीकाकार समझाता हूँ। जो भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे आपकी नंबर प्लेट डिटेक्ट करेंगे। नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो आपका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा, उसके ऊपर बाय पाकिस्तान पोस्ट आपको एक प्रिंट आउट आएगा, प्रिंटेड चालान आपको आएगा। कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा? पहली बात, उसके बाद उसके ऊपर जो है क्यूआर कोड लगा हुआ होगा, और साथ ही उसकी 3 अदद तस्वीरें नीचे बतौर सबूत के लगी हुई होंगी। मैसेज सिर्फ आपको इस हद तक आएगा कि आपका चालान जनरेट हो गया। उसमें कुछ ये नहीं बताया जाएगा कि आप जनाब वो ये इतने पैसे जमा करा दें, उतने पैसे। जब वो प्रिंट आउट आपके पास आएगा, उसके अंदर सारे सिस्टम बताए हुए हैं। ई पे सिस्टम के तहत ऑनलाइन पेमेंट्स है, आपने कैश किसी को नहीं देनी, थ्रू बैंक्स होंगे, थ्रू योर वॉलेट्स होंगे, वो हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है। फिर भी आपको उसके अंदर कोई अगर सवाल करना होगा, तो 1915 को आप सवाल कर सकते हैं, वो आपको जो आप डिटेल में समझाएंगे। इस चालान को भरने के लिए जो आपके पास ई टिकट चालान आ जाएगा, 21 दिन का टाइम होगा। अगर आप इसको 14 दिन के अंदर पे करेंगे, तो ये 50% डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा। नहीं तो फिर ये 21वें दिन वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, और फिर उसकी अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको कुछ अरसे बाद आपकी जो ट्रैफिक पुलिस से या पुलिस से सहूलियत आप लेते हैं, आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। इसी तरह के और सारे सिस्टम है, और फिर अगर आप कुछ अरसे बाद, जो उसका पीरियड अगर गुजर जाएगा, तो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये जो आखिरी में बता दीजिए कि फेक लोग हैं, इनके क्या मैसेज देना चाहेंगे और इनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह आप लॉन्च वगैरह करने जा रहे हैं? जी, हमने इसकी बाकायदा कंप्लेन रजिस्टर करा दी है, और एफआईए का साइबर विंग इसके ऊपर काम कर रहा है। और बिल्कुल हम उनको पैगाम के, हम उनको पकड़ के आपके सामने लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ताला उनको निशाने इबरत बनाएंगे आपके सामने।
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें डीएसपी एडमिन ट्रैफिक जो है वो काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो नया निज़ाम ई टिकटिंग का नाफिज होने जा रहा है उसके खिलाफ मनफी प्रोपागंडा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अभी किसी शहरी को जो है वो ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा गया। जब उसका अगर ये निज़ाम नाफिज होगा उस पर जब उसका कोई चालान होगा तो उसके घर जो है वो पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से एक लेटर आएगा जिसमें उसका बतौर जो चालान हुआ होगा उसकी 3 तस्वीरें भी होंगी और उसके साथ जो है वो चालान की रकम वगैरह होगी। जबकि जो मैसेज उसको मौसूल होगा वो सिर्फ ये मौसूल होगा कि उसका जो है वो चालान जनरेट हो गया है और फिर वो अपने टाइम के ड्यूरेशन के दौरान इस चालानों को भर सकता है। अगर वो जल्दी चालान को भर देगा तो उसका 50% जो चालान है वो ऑफ हो जाएगा। अब इसमें जो है वो ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ से जो है ये मैसेजेस चल रहे थे, लोगों की जानिब मौसूल हुए हैं कि किसी का ₹500 का चालान हो गया है, किसी का ₹1000 का चालान हो गया है। तो अब ट्रैफिक पुलिस इसके खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। एफआईए साइबर क्राइम विंग जो है वो इसमें कार्रवाई कर रहा है और जो भी इसमें मुलव्विस मुल्जिमान हैं उनको जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शहरी को जो है वो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये निज़ाम नाफिज होगा तो उनको जो है वो जिसका भी चालान होगा उसके घर पर जो है वो मौसूल हो जाएगा। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म।